राजपरिवार में जन्मे महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व में हुआ था। अपने जीवन के एक चरण में उन्होंने मानव जीवन के दुखों को देखा, जैसे रोग, वृद्धावस्था एवं मृत्यु। इसके पश्चात वे 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मबोध प्राप्त किया। तब से लेकर 80 वर्ष की अवस्था में अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यात्रा करते हुए लोगों को जीवन चक्र से छुटकारा पाने की राह दिखाते हुए बिताया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद का आह्वान किया, जहां बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया गया। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में बंट गया। बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित बौद्ध धर्म को आरंभिक रूप से प्रसारित करने का कार्य बुद्ध के अनुयायियों ने किया था। वर्तमान समय में महात्मा बुद्ध के संदेश और विचार प्रासंगिक माने जाते हैं। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के कौन से विचार हैं जो मनुष्य को सफल बनाते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है, जबकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार हमेशा क्रोधित रहना ठीक उसी तरह है जैसे जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से खुद पकड़ कर रखना। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। इसलिए क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा मौन का वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य को न ही अपने भूत पर ध्यान देना चाहिए, न भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। मनुष्य को वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए, तभी जीवन में शांति बनी रहेगी। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। अगर यह कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। हर इंसान की होती है 4 पत्नियां। भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? यहां जानिए। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया और लोगों को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते रहे। आज भी गौतम बुद्ध के ऐसे कई विचार हैं जो लोगों को जीवन की वास्तविकता से वाकिफ करवाते हैं। आज 5 मई को वैशाख पूर्णिमा है। माना जाता है कि आज के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के बीच बुद्धा पूर्णिमा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया और लोगों को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते रहे। आज भी गौतम बुद्ध के ऐसे कई विचार हैं जो लोगों को जीवन की वास्तविकता से वाकिफ करवाते हैं। उन्हीं में से एक विचार 4 पत्नियों का है। भगवान बुद्ध सुनाते थे ये कहानी। भगवान गौतम बुद्ध सुनाया करते थे कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं और हर महिला के 4 पति होते हैं। इन चारों में से चौथे नंबर की पत्नी या पति ही अंतिम समय में साथ जाते हैं। बाकी सभी यहीं साथ छोड़ देते हैं। फिर आप चाहे जिंदगी भर उनका कितना ही ख्याल रखें, आइए आपको बताते, मुमकिन नहीं। ऐसे में उसने अपनी पहली पत्नी से कहा कि मैंने जीवन में तुमसे बहुत प्यार किया है, अब मैं संसार से जाने वाला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी ने कहा, प्यार तो मैं भी आपसे करती हूं, लेकिन साथ नहीं जा सकती। आपकी मृत्यु के साथ ही हमारे अलग होने का समय भी आ गया है। दूसरी पत्नी से पूछने पर उसने भी साथ चलने से इनकार कर दिया और तीसरी ने भी इनकार कर दिया। मृत्यु को और करीब पाकर व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर
चौथी पत्नी से भी वही सवाल करता है। इस पर चौथी पत्नी कहती है कि स्वामी, मैं आपसे अलग कभी रह ही नहीं सकती। आप जहां भी जाएं, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। इस कहानी का सार बताते हुए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान की 4 पत्नियां होती हैं और हर महिला के 4 पति। सिर्फ चौथे नंबर वाला ही साथ जाता है। पहली पत्नी या पति है आपका अपना शरीर। आप चाहे इससे कितना ही प्रेम करें, कितना ही इसका ख्याल रखें, मृत्यु के समय ये आपका साथ छोड़ ही देता है। आपकी दूसरी पत्नी या पति आपका भाग्य है। जो भाग्य आप साथ लेकर आए हैं वो आपके साथ कभी नहीं जाता, यहीं पर छूट जाता है। तीसरी पत्नी या पति आपके रिश्ते नाते हैं। माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई भी सगा संबंधी सिर्फ तब तक ही आपके साथ है जब तक आप जीवित हैं। मृत्यु के समय ये भी आपका साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद आपका इनसे कोई संबंध नहीं रहता। चौथी पत्नी या पति आपके कर्म हैं। आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं, ये कर्म आपके साथ जरूर जाते हैं। इन कर्मों के आधार पर ही आपके अगले जन्म का निर्धारण किया जाता है। हमारे वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नमो बुद्ध का सच्चा भक्त है तो कमेंट नमो बुद्ध जरूर लिखे। कौन कौन अपने पत्नियां से प्यार करते हैं वो भी कमेंट करे। कौन नहीं अपने पत्नियों प्यार करते हैं वो भी कमेंट करे।